हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 ऑन टेंसोलॉजी। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि मैं ज़ूलॉजी पीजी एंट्रेंस फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो कोर्स से फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, +2 नीट एग्ज़ाम, एम्स का एग्ज़ाम हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, साथ साथ में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक केएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट एंटीबॉडी आईजीजी के बारे में, इम्यूनोग्लोबिन जी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, दैट इज़ आईजीजी। इसलिए हमने लिखा है आईजीजी इज़ ट्रांसप्लेसेंटल। आईजीजी ही वो एंटीबॉडी हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है मदर से फीटस तक। दूसरी बात, आईजीजी जब हमारी बॉडी में इम्यून रिएक्शन होता है तो आईजीजी जो है ये सेकंड एंटीबॉडी होती हैं जो उस जगह पर पहुंचती हैं जहां पर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है। यानी जब इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है, हमारी एंटीबॉडी बनती है एंटीजन के खिलाफ, तो पहली एंटीबॉडी आईजीजी नहीं होती है, एंड आईजीजी जो है दूसरी एंटीबॉडी होती है जो सेकंड प्लेस पे बनती है। और वो जो रेस्पॉन्स होता है, जो पहला रेस्पॉन्स होगा उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं, जो दूसरा रेस्पॉन्स होता है उसको हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किस एंटीबॉडी की वजह से होता है? आईजीजी की वजह से। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म एंड इफेक्टिव। ये लॉन्ग टर्म एंड इफेक्टिव होता है। आईजीजी के बारे में थर्ड पॉइंट, आईजीजी इज एंटीवायरल एंटीबॉडी, इसको एंटीवायरल एंटीबॉडी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेबीज में कौन सी एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनिटी जो है देती है? आईजीजी ही ऐसी एंटीबॉडी है जो बेबीज को पैसिव इम्यूनिटी प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, इट इज अ पेंटामेरिक एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी पेंटामेरिक है? आईजीएम। इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, प्राइमरी रेस्पॉन्स कौन सी एंटीबॉडी करती हैं? आईजीएम। आईजीएम ही ऐसी एंटीबॉडी है जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। कौन सी एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अकेले एक्टिवेट करती है? आईजीएम ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अकेले एक्टिवेट करती है। यानी आईजीएम का सिर्फ एक मॉलिक्यूल काफ़ी होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। आईजीजी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन आईजीजी अकेला नहीं, आईजीजी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। वो हम एक लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी कब होता है? ऑटो इम्यूनिटी तब होता है जब टी सेल्स में सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाता है। ऑटो इम्यूनिटी अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ टी सेल सेल्फ टॉलरेंस। ऑटो इम्यूनिटी के लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को किसने डिस्कवर किया? मैटकिनिकॉफ, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। फैगोसाइटोसिस हमारी इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल्स करती है? मैक्रोफेज और द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक सेल मैक्रोफेज का टाइप है कुफर सेल्स। कुफर सेल्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। कुफर सेल्स होते हैं लिवर में। नेक्स्ट पॉइंट, एपीसीज। एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हमारी इम्यून सिस्टम की कौन कौन सेल्स हैं जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट एपीसीज हैं उसमें हैं डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज, लैंगरहांस सेल्स एंड बी सेल्स। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीसी? अगर सारी ऑप्शन हैं तो ऑल ऑफ एबो लिखेंगे,
अगर इनमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं, 3-4 ऑप्शन, लेकिन इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो आप उसी पे टिक कर सकते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज, लैंगरहॉर्न सेल्स एंड बी सेल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट IgE। IgE कौन सी एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हिस्सा लेती है? IgE हाइपर सेंसिटिविटी किस एंटीबॉडी से होता है? IgE। या एलर्जीज किस एंटीबॉडी से होती है? IgE। देन वन मोर इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी IgA। IgA कौन सी एंटीबॉडी है जिसको हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं? IgA। या कौन सी एंटीबॉडी है जो फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है? IgA। जो डिफरेंट हमारे म्यूकस जो ट्रैक्ट्स होते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है या कुछ और ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पर सिक्रेशंस होती हैं, उनमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। जैसे टीयर्स में कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgA। मिल्क में कौन सी होगी? IgA। और जे चेन किस एंटीबॉडी के साथ अटैच होती है? IgA। कौन सी एंटीबॉडी डायमेरिक हैं? IgA। दो मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं जे चेन की हेल्प से। देन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट MHC क्लास सेकंड एंड दीज प्रोटीन्स। MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास सेकंड, ये क्या है? बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और इनको हम एंटीजन प्रेजेंटेशन प्रोटीन्स भी कहते हैं। होता क्या है, ये जो MHC क्लास सेकंड प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, वो इन MHC क्लास सेकंड प्रोटीन्स को एंटीजन के साथ मिला के अपनी सरफेस पे जो है शो करती है, प्रेजेंट करती है। तो MHC क्लास सेकंड किसके लिए काम आता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए। MHC क्लास सेकंड के जो जीन्स हैं वो किस क्रोमोसोम पे होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 6 पे। अच्छा, CD4+ सेल्स किनको कहते हैं? हेल्पर टी सेल्स को कहते हैं। CD4+ सेल्स किनको कहते हैं? हेल्पर टी सेल्स को कहते हैं। ये टॉपिक अलग से है, CD4 क्लासिफिकेशन। CD4 क्या, इसका क्या मतलब होता है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन और क्लस्टर ऑफ डिजिग्नेशन। प्लाज्मा सेल्स, कौन सी सेल्स एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं? प्लाज्मा सेल्स। या कौन सी सेल्स जो है सेकेंडरी एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं? प्लाज्मा सेल्स। माइक्रोफेज किनको कहते हैं? एक होता है मैक्रोफेज, दूसरा होता है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज सेल्स किनको कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज एंड हाशिमोटोस डिजीज, ये क्या डिजीज है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है। किस ऑर्गन की डिजीज है? थायराइड ग्लैंड की डिजीज है। या फर्दर, किस ऑटो इम्यून डिजीज में थायराइड ग्लैंड की, किस ऑटो इम्यून डिजीज में थायराइड सीक्रेशन इंक्रीज होता है? ग्रेव्स डिजीज में। डिक्रीज किस में होता है? हाशिमोटोस डिजीज में। तो डियर फ्रेंड्स, these are few important objectives about the immunology। हम कुछ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कुछ और MCQs के साथ आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।